सुन्नियों में रोज़ाना 365 उर्स होते हैं। जो मरा उसका उर्स, किसी का बाप मरा उसका उर्स, उसका मज़ार बना दिया, दादा मरा उसका मज़ार बना दिया। रोज़ाना एक दिन में 365 उर्स हो रहे हैं सुन्नियों के अंदर, और सुन्नियों के जलसों में अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, और रिज़ल्ट नतीजा क्या निकल रहा है कि कोई भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी नफ़ा नहीं हो पा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, मैं मोहम्मद खुबैबुल क़ादरी मदना आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत नसीहत आमेज़ और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वीडियो तो पूरा ही नसीहत आमेज़ है, लेकिन उसमें से चुनिंदा बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उनको आप सुने, फिर आप वीडियो को देखना, इंशाअल्लाह आपको नसीहत ज़रूर हासिल होगी। सुन्नियों में रोज़ाना 365 उर्स हो रहे हैं। जो मरा उसका उर्स शुरू, यानी बाप मरा तो बाप का मज़ार बना दिया, उसका उर्स शुरू। दादा मरा, दादा का मज़ार बना दिया, उसका उर्स शुरू। सुन्नियों के जलसों में खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर फ़ायदा कुछ नहीं मिल पा रहा है। और सुन्नियों का एक दस्तूर ये भी है, किचौजा शरीफ जाते हैं तो वहाँ शिफा के लिए पानी लेकर के आते हैं, जिसको नीर कहते हैं। वो पानी लाते हैं, उसको शिफा की नीयत से पीते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीना व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा फ़ीहि शिफ़ाउन। गर्ज़ ये कि कुरान पाक की बहुत सी आयत हैं जिससे ये साबित है कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में शिफा रखी है। इस तरह की और भी बहुत सी नसीहत आमेज़ बातें इस वीडियो में मिलेंगी। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा हासिल होने वाला दीन और दुनिया का। इसको ऐसे कह लीजिए, मुख्तसर पुर असर। अब मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को तवज्जो के साथ देखें। इतने उर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, जो मरा उसका शुरू, जो मरा उसका उर्स शुरू। कोई लिमिट है भाई साहब? 365 दिन पर अगर उर्स को तकसीम किया जाए, एक एक दिन में 365 उर्स हो रहे हैं हमारे यहाँ। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों से कोई हमें बाज़ाब्ता तौर पर फायदा नहीं मिल पा रहा। खर्च तो खरबों रुपए हो रहे हैं जलसों पे, खरबों रुपए पर ईयर सुन्नियों के। नॉनसेंस है, रिफंड कुछ नहीं मिल रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब वकील साहब जिंदाबाद, जनाब खतीब कचहरी साहब जिंदाबाद, नकीब इजलास साहब जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत जिंदाबाद। साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काय की जिंदाबाद लगा रखी यार? जिस कौम की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही वो जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे रात भर बाहर बैठे जुए खेल रहे हो वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे अगर 500 रुपए कमाते हो तो 250 रुपए की पूरी खा जाते हो वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के नौजवान बच्चे जवान होने से पहले बुढ़े हो जाते हो पूड़ियां खा खा करके, वो कौम भी जिंदाबाद है। डूब मरो चुल्लू पर पानी में। पूरी कौम को, जो बचा खुचा था ना, पूरी कौम को ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से लगा रखा है लोगों ने पूरे मुल्क में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 365 उर्स पर डे हो रहे हैं हमारे सुन्नियों के, क्या लगा रखा है? क्या अल्लाह ने हमें इसी उर्स के लिए पैदा किया है? मुझे बताइए तो सही। मैं पूरे मुल्क से पूछ रहा हूं उलमा से, मुझे बताओ क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर का उर्स ऐसे किया था जैसे आज ख्वाजा का उर्स हो रहा है? तो मुझे बताओ आला हजरत सरकार का जो उर्स हो रहा है, क्या आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद सरकार आले रसूल मारहरवी का ऐसे उर्स किया था जैसे आला हजरत का उर्स होता? अगर ऐसा उर्स किया होता तो 1400 किताबें नहीं लिखते वो। ख्वाजा साहब ने पूरा आना सागर का पानी प्याले में भर लिया, तुमने क्या किया? ख्वाजा साहब ने खड़ाऊ को इशारा किया, जयपाल जोगी को लाके कदमों में डाल दिया, तुमने क्या किया? ये झुंझुना बजाने के लिए तुम पैदा किए गए हो। अना सागर का पानी भर लिया, अना सागर का पानी भर लिया। किस लिए ख्वाजा आए थे संजर की अपने आबाई पुश्तैनी जमीन छोड़ के अजमेर की बंजर जमीन पर? किस लिए आए थे? घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कारोबार छोड़ा,
खेती बाड़ी छोड़ी, अंगूर का बगीचा छोड़ दिया, पंचक्की छोड़ दी, सबको त्याग पत्र दे के आ गए। क्या जरूरत थी मखदूम सिमना को, सिमना की हुकूमत को लात मार कर सहारा नवर्दी करता हुआ पंडवा शरीफ से होकर कछौछा आने की क्या जरूरत थी? बस लोग जाएंगे वहां बैठ करके औरतें झूमेंगी साहब, कोई 40 दिन के चिल्ले बैठी हुई है, कोई 4 महीने के चिल्ले बैठी, इतनी लाठी मारे इनको बदबख्तों को, सारे भाग जाए जिन्नात वो दिन के। भर भर के नीर का पानी लेके आ रहे हैं। अरे ओ बेहुदे, सुन कान खोल करके, फीहे शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। कभी पढ़ता है कुरान? कुरान के करीब नहीं आएगा। बाप चाहे पूरी जिंदगी शराब पीता रहे, मर गया ना, अब आएगा। अल्जामतुन नूरिया थे एक मुदर्रिसीन के पास, हजरत कुरान खानी करके अब्बा को बख्शवा दीजिए। ऐसी की तैसी, पूरी जिंदगी कुरान को छुआ तक नहीं, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, बदमाशी करता, अब बख्शवाने के लिए मौलाना के पास आया हुआ। क्यों अंधेरे जंगल में घूम रहे? क्यों नहीं इमाम अहले सुन्नत की उन पाकीज़ा तालीमात पर तवज्जो देते? क्यों नहीं मुफ्ती आजम के आहे सहरगाही का जायजा लेते? क्यों नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के बाद उनके पेशानी नियाज पे लिखे हुए जुमले पे गौर करते हो? हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ओ दुनिया वालों देख लो, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। क्यों नहीं गौर करते? इन बच्चों को कौन संभालेगा? पैदा करके छोड़ दिया भेड़ बकरी की तरह। ओ बापो और माँ, अपनी औलाद पर ध्यान दो, औलाद पर। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त तुम्हारे बच्चे से क्लोज हो करके उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, तुम खुद अपने बच्चे से क्लोज होके उसके दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर लिखो। ओ माँ, इससे पहले कि कोई लड़की बेगैरत तुम्हारी बच्ची से क्लोज होकर उसके दिल पर किसी बॉयफ्रेंड के गम में मरने की तहरीर लिखे, तुम अपने बच्ची के दिल पर कनीज़े फातिमा होने की तहरीर लिखो। कब तुमको होश आएगा यार? कब हमारी आंखें खुलेंगी? बाप को पता नहीं बच्चा रात भर कहां रहता है, मां को पता नहीं बच्ची किस किस सहेली के पास जाती है, और जब नाक यहीं से कटती है ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आए दिन हम भी अखबार पढ़ते हैं, खानदान की नाक कटी, घर की अम्मा अब्बा की नाक कटी, उसके बहनों के रिश्तों पे कलंक लग गया, भाई सर नहीं उठा सकता जिंदगी भर, कौम के लोग भी बाज़ाब्ता तौर पर कलंकित हुए एज ए मुस्लिम। कहां जाएं? संभालो अपने बच्चे। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसे दोस्तों का सिलेक्शन करो जो बच्चों के लिए अच्छे दोस्त बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। अन्नासु अला दीनी खलीलिहिम, आका फरमाते हैं लोग अपने दोस्तों के दीन और तरीके पे होते हैं। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तो तुम में का हर कोई देखे वो किसकी दोस्ती कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्ती करने से पहले दोस्त को जांचिए, परखिए, क्या वो आपकी दोस्ती के लायक है भी कि नहीं है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मफहूम हदीस, और मेरी उम्मत के लोगों, अच्छे दोस्त को दोस्त बनाओ, और अच्छा दोस्त वो है जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए, वो अच्छा दोस्त हो। ये भी आका ने फरमाया, अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें
تمہارے نیکی کرنے میں تمہاری مدد کرے، اور جب تم رستہ بھول جاؤ، اللہ رسول کے ٹریک سے ہٹ جاؤ، تو تمہیں واپس اس ٹریک پہ لے آئے، وہ تمہارا اچھا دوست۔ اور برا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری نیکیوں پر مدد نہ کرے، اور جب تم نیکی نہ کرنا چاہو تو تمہیں تنبیہ بھی نہ کرے، بلکہ وہ خوش رہے کہ ہمارا دوست بھی ہمارے ڈرے پہ چل رہا ہے۔ ویسے بھی لوگ اچھے برے بنتے کیسے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ سچوں اور اچھوں کے ساتھی بننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے۔ تو اچھا دوست تلاش کیجئے تاکہ آپ اچھا بنے، نیک بنے۔ ایک مثال اور میرے آقا نے بیان فرمائی کہ اچھے دوست کی صحبت ایسی ہے جیسے تم کسی عطر کی دکان میں بیٹھے ہو، تم نے عطر تو خریدا نہیں مگر اس کی خوشبو تو ضرور تم تک آ جائے گی۔ اور برے دوست کی مثال آقا نے بیان فرمائی اس بھٹی کی طرح ہے جہاں پر آگ سلگ رہی ہو، دھواں نکل رہا ہو، وہاں اگر آپ بیٹھیں گے نا تو اگر بھلے ہی آپ کو چنگاری نہ لگے تو دھواں تو آپ کے حصے میں ضرور آئے گا۔ آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی کے ساتھ کے کہے جائیں گے۔ اگر آپ جوا نہیں کھیلتے ہیں لیکن جوا کھیلنے والوں کے ساتھ کھڑے بیٹھے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جواری ہے، خبیث جواری ہے، یہی کہے گا نا آدمی۔ شراب آپ نہیں پیتے ہیں، اگر شراب کے اڈے کے پاس آپ مڈلاتے ہوئے دکھائی پڑے، لوگ کہیں گے کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، ہاں یہ چکر میں ہے شراب پینے کے، حالانکہ آپ شراب نہیں پیتے ہیں۔ تو ان جگہوں سے بچنے کا حکم ہے جن جگہوں سے اتہام لگنے کا ڈاؤٹ فل ہوتا ہو، بچیے ان جگہوں سے۔ یہ مت سوچئے کہ جی ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے یا اللہ پاک شیطان نے ہم سے تو گناہ کروایا ورنہ میں نہیں کرتا، 100% جھوٹ ہے۔ شیطان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ اب اللہ سے آئیے پوچھتے ہیں نا، شیطان سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ شیطان کیا کہتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا قرآن مقدس میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال ایسی ہے جب اس نے کسی سے چوری کر لے، گناہ کر، کفر کر، جب بندے نے کر لیا تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، بیٹے میں تم سے الگ تھلگ ہوں، ایک دم الگ تھلگ، تم جانو تمہارا کام جانے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا پالنے والا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور تم نے یہ الزام تھوپ دیا کہ شیطان نہیں کروایا ہم سے گناہ، اور شیطان یہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار متنبہ فرمایا قرآن مقدس کے اندر، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس کھلے ہوئے دشمن سے جب اتنی وارننگ دی گئی ہے اتنی بار، اور نبی رحمت نے کتنی بار بیان فرمایا، تو اس سے سترک رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بچے رہیں۔ آپ بچتے ہیں نہیں، اور الزام اس پہ ڈال دیں کہ شیطان نے مجھ سے ایسا کروایا ہے، تو یہ دھپل بازی چلنے والی نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ دھیان رکھنا۔ اس لیے کہا رب نے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان نے بائی چانس تمہیں بہکا دیا ہے راستے سے، یا تمہیں بتایا جائے یار یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ نا، کیوں نہیں مانتے؟ یہاں امام صاحب لوگ بھی ہوں گے، حضرت کتنے نمازی؟ ایک ساتھ میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ 25 آدمی، پورا محلہ مسلمانوں کا۔ یہ بقیہ جنات لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی روزی صبح سے شام تک بھیڑ بکری طرح کھایا جا رہا بیٹا، صبح اٹھتا ہے بس چالو ہے مشین، ہاں بیٹی الگ، پہلے بیٹی تشریف لاتی ہے، یعنی سو کے بھی آنکھ آدھی کھلی ہے، اسی پہ منہ میں بھی کچھ باہر نکلا نہیں، وہیں پہ پیے جا رہا بیٹا، بیٹی انگریزوں کی پیروی میں پی جا رہا ہے، پی جا۔
फिर जो मुंह चालू हुआ ना तो अंडा, पराठा, कीमा और जी अभी क्या खाया तो है? हाँ, पाया और नारी और नल्ली और भेजा थे। भाई साहब इस पे रहम कीजिए, हाँ बड़ा कर्म कीजिए इस तोंद शरीफ पर, इसलिए कि इसकी हथड़ियां अगर उलझी ना तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अल्लाह की इतनी रोजी खा डाली, तुमने कभी अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया? फर्ज कीजिए ये सिस्टमेटिक निजाम जो कुदरत का है, मैदा की शक्ल में ऑटोमेटिकली जो हर किस्म का सामान एक्सेप्ट कर लेता है, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, सबको पिसाई करके दो किस्म का माल तैयार करता है, एक तो लिक्विड, एक वेस्टेज माल जी। ऑटोमेटिक तौर पर वो लिक्विड अपने अपने जगहों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ये निज़ाम हाजमा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ कर सकते हैं? कायम चूरण खाते रहिए, हाजमूला खाते रहिए ना, एक दिन आएगा कि ये तुम्हारा निज़ाम हाजमा ही फेल हो जाएगा, चूरण खाते खाते। इसलिए ये भी सीखो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये भी सीखो। और ये कौन सिखाएगा? ये इन मदरसों में सिखाया जाता है। दीन सीखिए, दीन। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम तो अल्लाह क्या कह देंगे, या अल्लाह हम तो कुछ पढ़े ही लिखे नहीं थे, ना छुट्टी मिल जाएगी, वो धोने जाओ ना बेटे, शक्ल बिगड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, किस चक्कर में पड़े हो? रामपुर से ट्रेन में बैठ जाओ बगैर टिकट, जाओ उधर मुरादाबाद साइड में दिल्ली तक, टीटी पकड़ ले। साहब क्या बात है, टिकट तुमने नहीं लिया? कहा मुझे पता ही नहीं था कि टिकट लेना चाहिए। आज छोड़ दीजिए सर, आइंदा बिल्कुल कभी टिकट, हम बगैर टिकट बैठेंगे नहीं। छोड़ेगा वो? आपने किसी का कत्ल कर दिया, करना मत। हाँ, ये सब बहुत गलत बात है, लेकिन अगर रंगे हाथ पकड़ लिए गए, इकबाली मुजरिम बन गए, गवाहों ने गवाही दे दी और जज ने फैसला हुआ, क्या पूछा तुमसे? हाँ जी हमने कत्ल किया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यूं मैंने मार दिया, क्या इसका तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो आप कहिए जज साहब आज माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था किसी को कत्ल करने में ये सजा मिलती है, आइंदा में मच्छर भी नहीं मारूंगा, खटमल भी नहीं मारूंगा। क्या जज छोड़ेगा तुम्हें? तो तुम मुझे बताओ, जब तुम ये कहोगे या अल्लाह तो मुझे पता ही नहीं था नमाज पढ़ी जाती कि नहीं पढ़ी जाती है, हराम खाया जाता कि नहीं खाया जाता है, चुगली की जाती है कि नहीं की जाती है, झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, या अल्लाह अब माफ कर दे, आइंदा फिर कभी नहीं करूंगा, तो क्या लगता तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? एक लिमिट है रस्सी ढील देने की। अगर जहन्नम का तस्वुर अब तक नहीं आया है तो कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस वालों से पूछ लो कि आग की लपटें कैसी होती हैं, जहां सिर्फ लाश बचा है, एंजलिस का पता नहीं है, पूछ लो। और खरबोपति महलों में रहने वाले खुदा के मुनकिर, जुल्म तशद्दुद के दिलदादा, रब ने ऐसी लगा दी ना उनकी, ऐसी लगा दी कि बेटे भागते फिर रहे हैं पौ पौ रोते हुए, कोई कुर्ता पजामा में भाग रहा है, कोई चड्डी बनियान में भाग रहा है, बचा ले तेरे माँ ने दूध पिलाया है। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज दी। हाँ, तो इसलिए अगर जहन्नम को समझ में नहीं आता है तो अभी भी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर दुनिया की आग ऐसी है तो जहन्नम की आग कैसी होगी। कभी कभी लावा फूटता है, देखा होगा ना आपने, तो सर्च कीजिए आ जाएगा। आप तो बहुत कुछ ठीक ठाक देख लेता है आदमी। जो पहाड़ होता है ना, पत्थर का पहाड़, वो पिघलता है और वो पत्थर पिघल करके पानी की तरह बहता है, पानी की तरह। पत्थर पानी की तरह लाल लाल पिघल करके खौलता हुआ बहता है आग के जरिए से। और हदीस शरीफ में आया,
जहन्नमी जहन्नम में डाल दी जाएंगे तब जहन्नम का पेट नहीं भरेगा, तो वो अल्लाह से क्या कहेगा, हल मिन मजीद, अल्लाह अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और कुछ दे मुझे खाने के लिए, हल मिन मजीद, अल्लाह और कुछ दे मुझे, मेरा पेट नहीं भरा, अल्लाह मुझे कुछ और दे दे। तो अल्लाह जहन्नम के अंदर पत्थरों को डलवाएगा ताकि जहन्नम का पेट भरा जाए। ओ हजरत इंसान और जनाबे मुसलमान, और रोजाना रोटी बोटी कीमा पकौड़ी जब खा खा करके मुश्तंडे बनने वालों, कुछ फिक्र कर लो अपने कब्र की, जहां कोई नहीं जाता। बेटे अरे हमारे इतने फॉलोवर्स है, मरते ही सारे फॉलोवर भाग जाते हैं। हाँ कोई फॉलोवर, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको क्या कहते हैं, हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तेरी सब्सक्राइब कीजिए, कहां गए ये मरने के बाद? जब वक्त हो जाए नमाज का तो हर काम छोड़ करके अल्लाह के घर में इबादत के लिए पहुंच जाया करो। अफसोस ये है कि हमारे लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि फुर्सत ही नहीं मिलती कि मस्जिद में जाए सुनने। आज झंडारोहण होगा, शाम को बुलंद दरवाजा खुलेगा, फिर चिराग दान में चिराग जलाया जाएगा, फिर फूलों की बारिश की जाएगी, फिर मज़ार को गुस्ल दिया जाएगा, फिर महफिल समा का ये वक्त है, और उसके बाद जो है हल्के जिक्र का ये वक्त है, फिर चादर पोशी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर गधे नशीन साहब तशरीफ लाएंगे। जी गद्दे नशीन तो गद्दी नशीन थे, अब ज्यादातर गधे नशीन हैं, गधे नशीन तशरीफ लाएंगे। इसी काम में पूरी सुन्नियत उलझी हुई है। क्या हो गया हमारे को यार? होना तो ये चाहिए था, वलियों ने जो करके दिखाया है उस काम को आगे बढ़ाते। जी वहां बैठे धोनी रमाए बैठे भी हैं। हमने ये भी देखा है, तो जब मजार पे वो सुलगाते नहीं अगरबत्ती, जब लोबान की धोनी देते हैं, हम भी कभी जब जाते हैं तो एक आदमी एक धोनी देते, लोग जो वहां हाजिर होते हैं वो धुआं खाते हैं, गधे कहीं के धुआं खाता है खबीस। कुछ को देखा जो अगरबत्ती सुलगा करके जो उसकी राख गिर जाती है ना, जबान से चाटता, जाहिल कहीं का। क्या लगा रखा है तुमने यार? घर में मां बेचारी बीमार है, तड़प रही है, उसकी दवाओं के लिए पैसे नहीं है, और पीर की जूतियां लेके कमीना नाच रहा है। घर में बाप तड़प रहा है, दर्द से करा रहा है, उसके पास बैठने का वक्त नहीं है औलाद के पास में, और पीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तेरे पीर के बंदे सुन कान खोल करके, तेरी जन्नत तेरे पीर के चौखट पे नहीं है, तेरी जन्नत तेरे मां के कदम के नीचे है। अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तेरा बाप वो स्पेशली आदमी तेरे लिए है जिसकी शान मुस्तफा करीम ने बयान फरमाई, दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी समझा तुमने अहमियत अपने बाप की? माँ बाप के लिए नमाजों में हुक्म है कि दुआएं मांगा करो अपने माँ बाप के लिए। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, दुआएं मांगा करो नमाजों में माँ बाप के लिए। जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती हैं, माँ की चौखट पे बैठ दिल से अगर माँ ने दुआ कर दी ना, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी दुआ रद्द नहीं करता परवरदिगार। हाँ, बेगम का चेहरा देखने के बाद माँ को धक्के मारने वालों शर्म करो, शर्म। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया है ना, उसका हक पहचानो। माँ के पेट में रहते वक्त तुम्हारी वजह जो झटका लगा था ना, एक बार जो उससे तकलीफ हुई, नबी ने अपने एक साहबी से कहा था, तूने 7 मरतबा पैदल अपने माँ को कंधे बिठा के पैदल हज करवाया ना, तेरे 7 हज करवाना जब तूने करवाया ना, तेरी माँ के पेट में जब तू था, जो झटका तेरी एक वजह से एक बार लगा तेरी माँ को, जो तकलीफ हुई थी ना, ये 7 हज उसके बराबर भी नहीं है। ये कहां सीखेंगे आप? दोस्तों की चौपाल पे, चाय की दुकान पे,
ये बातें आपको सीखनी होंगी उलमा के पास आकर के, अपने इमामों के पास बैठ कर के, मदरसों में आकर के। और मदरसे हमारी आन बान शान हैं, मस्जिदें खुदा का घर हैं, मदरसे मुस्तफ़ा का घर है। इन दोनों घरों को अच्छे बना कर रखो ताकि तुम्हें फ़ख्र हो कि मेरे मुस्तफ़ा का घर कितना अच्छा है, मेरे रब का घर कितना अच्छा है। अच्छा बनाओ घर अपने रब का। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया। इनका नाम है हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब, मकराना राजस्थान। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका शुमार बड़े आलिमों में होता है, बड़े ख़तीब हैं। यहाँ पर एक मसला समझते हुए चलें कि मज़ारात और कब्र में क्या फ़र्क है। मज़ार कहते हैं जो किसी अल्लाह वाले का हो, कब्र कहते हैं जो आम मुसलमान की हो। इनके दरमियान में फ़र्क यह है कि जो अल्लाह वाले की होती है वहाँ पे चादर डाल दी जाती है और जो आम मुसलमानों की होती है उनको सादा छोड़ दिया जाता है। हदीस पाक में आया है कि कब्रों को पक्का ना बनाया जाए, जितनी जल्दी निशानात मिट जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त और अहबाब के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।